जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। 1.25 लाख का तो वो नग ही लिया था और साथ में वो गोल्ड की रिंग में पहना हुआ था उन्होंने। तो वो भी अच्छा खासा मतलब प्राइस की थी वो रिंग, मतलब 3-4 लाख की होगी वो रिंग। अब वो सड़क पे वो और वो मतलब जो उनके साथ था लड़का, वो दोनों मिलके अंगूठी को ढूंढ रहे हैं। मुझे फ़ोन किया कि मेरी अंगूठी ऐसे गिर गई कहीं और मिल ही नहीं रही है। तो मतलब मुझे भी इतना दुख हुआ, उन्हें खुद भी दुख हो रहा था कि यार एक तो हम वैसे ही परेशान चल रहे हैं और ऊपर से मतलब मेरी इतनी महंगी अंगूठी भी गिर गई। पता नहीं, मतलब कोई भी चीज़ हमारे फेवर में नहीं आ रही हो रही है। तो वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जा रहे थे और मैं तब इधर मैं भी परेशान थी, मैं घर पे। अच्छा, जहाँ वो थे वो घर से मतलब मुझे वहाँ तक पहुँचने में भी कम से कम 15-20 मिनट लगते। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे गई और मैंने कहा गुरुजी मतलब प्लीज़ मदद कीजिए। मैंने बहुत दिन हो गया, मैं गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगती मैं, कि जो हो रहा है मेरी ज़िंदगी में गुरुजी, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं इतना रोई गुरुजी के स्वरूप के आगे कि गुरुजी क्या लिखा है हमारी किस्मत में। मतलब आपकी छत्र छाया में है गुरुजी, कुछ बुरा तो नहीं होगा, लेकिन मतलब मैं तो अपने मन को समझा सकती हूँ, लेकिन उनको कैसे समझाऊँ, वो गुरुजी से जुड़े हुए भी नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी देखिए, मतलब सब आपके हाथ में है। मैंने यही प्रार्थना करी, मैंने कहा गुरुजी सब आपके हाथ में है। अगर वो अंगूठी जो है ना चिपक किसी व्हीकल के टायर में चिपक के कहीं दूर भी चली गई होगी, तो आप मतलब आप उसे मतलब विद इन द रीच लाके भी इनके रख सकते हैं। फिर वही हुआ 15-20 मिनट बाद, मतलब मैंने उस दिन ना गुरुजी के आगे अपना दिल निकाल के रख दिया बिल्कुल, कि मतलब आज सच में आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है गुरुजी। तो वही हुआ, इनका थोड़ी देर बाद फ़ोन आया मेरे पास कि मतलब कि ना लड़का जो है जहाँ तक देख आया था, एक बार मैंने उसको बोला जा दोबारा वहीं देख के आ कि वहाँ, और कह रहे वहाँ पे ऐसा, वहाँ पे जो अंगूठी थी ना जहाँ वो देख आया था, दोबारा जब देखने गया तो उसे वहीं से अंगूठी मिली और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ला के रख दी होगी। तो मुझे तो पता है ये सब गुरुजी का, गुरुजी ने की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मतलब वास्तव में गुरुजी आपने बहुत मदद करी, बहुत मदद करी। आपकी मदद के बिना मतलब वो अंगूठी मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। बल्कि मेरे हस्बैंड तो इतने डिप्रेशन में थे कि उन्होंने एक और पहनी हुई थी रिंग, तो कह रहे थे मेरा मन था कि मैं उसको भी फेंक दूं, ये नहीं मिल रही ना, चल मेरा बुरा समय चल रहा है तो ये एक खोई मेरी अंगूठी, तो मैं दूसरी जो पहनी हुई है उसको भी फेंक दूं वहीं पे। लेकिन गुरुजी ने उनका मतलब बहुत मदद करी। गुरुजी बहुत कोटि कोटि शुक्राना, आपके बिना ये संभव ही नहीं था कि सब हो पाता। गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। वो मैं जानती हूँ कि एक एक पल उस समय मतलब उनको लगे होंगे, मतलब
15-20 मिनट या 25 मिनट उस अंगूठी को ढूंढने में मैं जानती हूँ कि एक एक पल मेरे लिए कितना भारी हो रहा था। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, उनको संभालने के लिए, मतलब काम बनाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी के सिर चरण कमलों मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और जो है अपनी माँ काली के भी चरणों में कोटि कोटि नमन, क्योंकि गुरुजी कहते हैं माँ काली बजरंग बली तेरी रक्षा कर रहे हैं। अपने बजरंग बली बालाजी महाराज को भी कोटि कोटि प्रणाम। उनके चरणों, हमारे नीम करोली बाबा जी के भी बहुत प्यारे प्यारे मैं सजाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, उनके भी चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। और हमारे जो है माँ दुर्गा के भी चरणों में, शेरा वाली माँ के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। माता रानी नवरात्र में आए सबके घर में माता रानी आती हैं, हम सबको आशीर्वाद दीजिएगा। माता रानी हमारे जो दुख रोग कष्ट कलेश हो उसको जो बाधा हो ख़त्म करिएगा। माता रानी आशीर्वाद दीजिए सबको, आपके जो भी सब भक्त हैं, आपके बच्चे सबको आशीर्वाद दीजिएगा। और हमारी कुल देवी माता के भी चरणों हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। माता रानी गुरु जी बताते हैं कि हमारी माता रानी हमसे नाराज़ है, हमारी कुल देवी माता, हम क्षमा चाह रहे हैं अपने कुल देवी माता से। जो कुछ भी भूल चूक हमारे परिवार से हम सब भी उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं सभी की तरफ से भी। माँ आशीर्वाद हो माता रानी, हम सभी के जीवन में सुख शांति हो बनी रहे, दुख रोग कष्ट कलेश सबके दूर करो माता रानी। और गुरुजी बताते हैं संगत जी कि हमारे पितृ देवता भी हमसे नाराज़ हैं, तो अपने पूरे परिवार की तरफ से अपने पितृ देवता से भी क्षमा मांग रहे हैं, पितृदेव से। और हमसे जो कुछ भी भूल चुके हमारे परिवार की तरफ से, जो भी भूल चुके सबकी तरफ से हम क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिए। हम सभी को आशीर्वाद दीजिए, हमारे जो भी काम में बाधा आ रही हो बाधा ख़त्म हो, हमारे जो भी काम हो पूर्ण हो, हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। हमारे पितृदेव जी हमें क्षमा करके हमें आशीर्वाद दीजिए हम सबको। और हमारे मायके परिवार के भी जो भी पितृदेव गुरुजी नाराज़ हैं, जो है उनसे भी हम पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांग रहे हैं। हमारे मायके भी जो भी पितृदेव जो है, क्योंकि हमारे मायके परिवार में भी संगत जी बहुत दिनों से, बहुत सालों से दुख रोग कष्ट कलेश झगड़ा गरीबी चली आ रही है। कोई भी काम वहाँ भी नहीं बनता, भाई लोग पापा कोई भी हाथ डालते, जब पापा थे उनका काम नहीं होता था। कहते भी थे कि पितृ जो है नाराज़ हैं, वो कहते थे पितृ का ये भी जो है बाधा पितृ बाधा है। तो इसलिए गुरुजी वहाँ के लिए भी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने पूरे पितृ देव से क्षमा मांग रहे हैं, जितने हमारे पितृदेव हैं। और जो है अपने पूरे परिवार की तरफ से हम अपने मायके के जो पितृदेव हैं सबसे क्षमा मांग रहे हैं। आप सब आशीर्वाद दीजिए, हमारे मायका परिवार भी फूले फले आगे बढ़े। जो कुछ भूल चुको क्षमा करें गुरुजी, आप क्षमा दिलवा दीजिएगा। और ससुराल की तरफ से भी, हम अपने पति की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से भी जो हमारे पितृदेव हैं, फिर से हम कह रहे हैं क्षमा करेगा हमारे पितृदेव। आप सब हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। हमारे ससुराल के भी जो पितृदेव आप कहते हैं नाराज़ हैं, उनसे भी हमें क्षमा दिलाए। हम हालांकि सबकी तरफ से भी खुद भी माफ़ी मांग रहे हैं, जो भूल चुको क्षमा करें, आशीर्वाद दें, हम सबके जीवन में सुख शांति हो। और संगत जी गुरुजी रोज़ ही दर्शन देते हैं, और जो है कल भी दर्शन दिए हैं एक बड़ी बटरफ्लाई के रूप में लाइट येलो कलर की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। दर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी हमारा किचन बाहर है, जैसे कि किचन में ही मंदिर है, तो किचन में ही जैसे भोग वोग लगाना होता है, और किचन में ही काफ़ी रात तक लोग सो जाते हैं परिवार में, हम बाहर ही रहते हैं, डर लगता है। तो गुरुजी छोटी बटरफ्लाई के रूप में रोज़ ही मेरे साथ रहते हैं, और कहते भी हैं कि तू समझा कर मैं तेरे साथ ही में तेरे अंग संग ही रहता हूँ। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, पल पल मेरी रक्षा करने के लिए, अपने इस परिवार की रक्षा करने के लिए।
सभी की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी कल जैसे कि कई बार हम सत्संग में भी कई बार आंटी लोगों का सुने हैं कि झगड़ा हो जाता है गुस्से में गुरुजी को कई बार से, वैसे तो नहीं कोई कुछ बोलेगा, इतना हम भी जान रहे हैं, जैसे थोड़ा मोड़ा अपन जैसे होता है ना, जब कोई जैसे कई लोग होते हैं अपने माँ बाप से लड़ झगड़ जाते हैं थोड़ा मोड़ा, वैसे तो कई बार गुस्सा हो जाता है तो गुरुजी से हम भी ऐसे कुछ बोल देते हैं, तो माफ़ी भी मांग रहे गुरुजी से, क्षमा मांग रहे गुरुजी, क्षमा करिएगा। पहले तो ये बात कह रहे हैं आपसे, प्रार्थना है कि हमारा जो गुस्सा बार बार आता है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाए, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, समाप्ति कर दीजिए हमारे गुस्से को, जो ये गुस्सा आ जाता है बार बार बेवजह का, बिना मतलब का, हम मूर्खताई जो करते हैं नादानी, उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं गुरुजी। सही बात आप कल सुनवाए सत्संग में कि तू करी कि मैं कुछ नहीं करता तेरे लिए, तुझे नहीं पता कितने तेरे कष्ट ले लेके अपने ऊपर तेरा कष्ट काट रहा हूँ। हमें पहली बात हमारे जो माड़े कर्म दुख तकलीफ कष्ट हमें झेलना चाहिए, आप अपने ऊपर लेते उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं गुरुजी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम बार शुक्राना अपने इस नाशुक्र दासी की, जो आपकी ये दासी पगली, इसको क्षमा करिएगा। और बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो है आप हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारा जो दुख तकलीफ जो हमें झेलना चाहिए वो आप अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके लिए सॉरी गुरुजी, माफ़ी चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हमारे संकट हमारे दुख तकलीफ कष्ट का टालने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग और सुनाए संगत जी की, आज मैंने तेरे किसी अपने की रक्षा करी है। हमें लग रहा है संगत जी पहले भी एक्सीडेंट का एक सत्संग सुनवाए थे गुरुजी, तो कुछ ऐसा ही हमें लग रहा है। बाकी वो जो है कि ऐसा ही सत्संग सुना है कि मैंने तेरे किसी अपने की रक्षा करी है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हमारा प्यार हमारे पति देव जी की हमें लग रहा है अपनी रक्षा करी है, ऐसा हमें कुछ अनुभव लग रहा है गुरुजी। बाकी बहुत किसी की भी रक्षा करी है आपने गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार लख लख बार शुक्राना रक्षा करने के लिए। और बेटे से संबंधित कई बार पहले भी सत्संग सुना है संगत जी की, तेरे बेटे को आग से खतरा है। एक सत्संग का बहुत पहले आंटी सुनाए थे कि जैसे कि वो कह रहे थे कि किचन में बेटा थोड़ा सा बड़ा समझदार 8-9 साल का, किचन में कोई चीज़ बनाता है तो गैस जला करके थोड़ा बड़ा चीज़ कोई जैसे खाना गर्म करना और कुछ तो ले लेता है, तो बता रहे थे कि ऐसे गुरुजी का है कि तेरे बेटे को आग से खतरा है। तो कल भी ऐसे और भी, ताकि आग से खतरा है तेरे बेटे को, तो जो भी हो गुरुजी रक्षा करेगा। आपके बच्चे तो तीनों आप ही के हैं, कहना क्या है, ये तो आप ही के बच्चे हैं, अपने बच्चों की रक्षा करना गुरुजी करिएगा। हालांकि संगत जी गुरुजी ये तो कहते ही हैं हमेशा कि मतलब तू बच्चों की टेंशन ना ले, अक्सर सत्संग में सुनाते हैं कि चिंता ना कर, तेरे बच्चों के मैं हमेशा साथ रहता हूँ, उनके ऊपर मैंने हाथ रख दिया है, तेरी अरदास पहुँच गई ऊपर, मैंने सुन लिया है, तू चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चों के अंग संग रहता हूँ, मेरी कृपा है। तो जो है भी सही बात है, तभी आज बच्चे सही सलामत हैं। क्योंकि अभी भी आज भी एक सत्संग सुनवाए हैं संगत जी एक आंटी का, कि वो बता रहे थे कि पहले तो जो है आग का सत्संग सुनाए हमारे गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कष्ट कटवाए हैं आप अपने पुत्र का। क्योंकि संगत जी है ना, हम एक सत्संग करते करते हमारे अंदर हम भूल जाते हैं, हम एक सत्संग करते करते दूसरे पे पहुंच जाते हैं, उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं, ये गलती हमारी, हम पकड़ के नहीं पकड़ रहे हैं गलती, गुरुजी इसके लिए माफ़ करेगा। क्योंकि अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आग से बहुत बहुत शुक्राना, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाए हैं, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और ये जो है एक सत्संग में भी आ सुनवाया है कि तेरे परिवार के मतलब परिवार में ही है एक, हम जान रहे हैं संगत जी वो कौन है, कोई दूसरा नहीं, अपने ही है, जेठ जेठानी का कई बार सुनवाए, पति को भी बेटे को भी लेकर के, कि जो है तेरे बेटे को बहुत सालों से चाह रही है कि ना रहे, और वो बता रही थी आंटी कि इसी वजह से जो है, हालांकि गुरुजी मतलब हम तो ऐसा नहीं मतलब सत्संग सुनवाए संगत जी, इसलिए वो बता रहे हैं हम कि बता रहे थे कि और उनके कर्मों का ही फल गुरुजी ने उन्हें दिया है कि किचन में पता नहीं क्या बता रही थी कि खाना बना रही थी, जो है आग लग गई, जल भी गई और बेड पे पड़ गई, उनके कर्मों का फल मिल गया। लेकिन फिर भी और किसी के बेटे का कोई भी हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई गलत करेगा तो गलत ही तो उसके साथ होगा, चाहे वो कोई भी संसार में संगत जी। वो बता रहे थे कि उनके कर्मों का फल नहीं मिला, फिर भी नहीं सुधर रहे। और एक बार बताएं कि गाड़ी आप सामने दरवाजे पर आ रही है ट्रक, और मेरे बेटे को कुचलते थे, लेकिन वो देख रही थी, वहीं कुछ नहीं बोली, मैं दौड़ी, मैं एकदम परेशान हो गई घबरा के, लेकिन अपने आप से गुरुजी की कृपा से वो गाड़ी ब्रेक लगा खड़ी हो गई।
हमारे बेटे को हमारे गुरुजी ने सब लोग तरह मान रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया। अचंभा, सबको आश्चर्य हुआ कि गाड़ी अपने आप कैसे ब्रेक लग गई, नहीं तो मेरा बेटा कुचल ही जाता गाड़ी नीचे। तो गुरुजी के आशीर्वाद से तो ये तो है ही। तो गुरुजी के हमारे तो जो है महानता है, बहुत बड़ी कृपा अपने सभी संगत परिवार के, उनके सभी भक्तों के ऊपर है कि जिसके ऊपर भी उनकी कृपा रहेगी उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, चाहे बच्चा चाहे उनका और कोई फैमिली मेम्बर हो, छोटा बड़ा। तो कहने लगे गुरुजी के कृपा से अपने आप ब्रेक लग गया और बेटा मेरा बच गया। तो गुरुजी सत्संग इस तरह सत्संग सुनवाते भी हैं संगत जी, सत्संग सुनवा कष्ट भी कटवाते हैं, और जो अपने का मुखौटा ओढ़ के बैठे रहते हैं, अपनों के बीच में रिश्ता अपना खास होके ना, उनका भी चेहरा सामने लाते हैं गुरुजी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बाकी चाहे कोई अपना तांत्रिक क्रिया करवाए, चाहे कोई नकारात्मक शक्ति घर में भेजे, चाहे कुछ भी हो, चाहे और कोई ग्रह, गुरुजी जो कुछ भी हो, सब चीज़ों से आप ही का ये परिवार है, ये परिवार, ये घर सब आपके चरणों में समर्पित है। रक्षा करिएगा अपने बच्चों की सदा गुरुजी। कई बार सत्संग नहीं भी सुन पाते हैं ना संगत जी, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, कई बार खुद भी लापरवाही कर जाते हैं, तो कि ऐसे सत्संग सुन तुरंत कष्ट कटा। तो गुरुजी कई बार ऐसा मिस्टेक हो जाता है, गलती ऐसे समय तो, हालांकि आप कई बार ऐसे हुए थामे भी हैं, रक्षा करें गुरुजी। तो ऐसी रक्षा करेगा, आपसे प्रार्थना विनती, अपने बच्चों की सदा रक्षा करेगा, सभी बच्चों के अंग संग रहेगा, किसी के जो भी आपके संगत परिवार के भगत हो या आपके ये तीनों बच्चे, सबके बच्चों के ऊपर आपका आशीर्वाद रहे, उनके अंग संग सदा सदा रहिएगा गुरुजी, रक्षा करिएगा। बाकी अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, ये सत्संग सुनवाने के लिए जो है उनके जो आंटी का सुनाए हैं अभी, उनके जेठानी का कि बता रही थी कि हमारे कि बच्चे को चाहती हैं न कि ना रहे, चाहती हैं ख़त्म हो जाए, इसके लिए ये सत्संग सुना के कष्ट कटवाए हैं गुरुजी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो है संगत जी एक सत्संग और सुनवाए एक आंटी का, जो है नहीं संगत जी पहले एक तो और हम परसों भी सोचे थे, भूल गए, नहीं कहा। जो है कई बार इतना ब्लेसिंग होता है गुरुजी, इतने सत्संग सुनते पर भूल जाते हैं। और पहले भी सुनवाए थे सत्संग की आंटी बता रही थी कि मैं सोई रात में और मैंने देखा कि मेरे सोफे ऐसे जैसे कि मेरे सोते ही मैंने सब देखा, मेरे जो है ठुड्डी चेहरे के नीचे जो ठुड्डी होती है ये टेढ़ी हो गई। तो कहने लगी मैं घबरा गई, मैं डर गई, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे घर में 2 औरतें आई हैं, इतने में मेरा वो चेहरा ठीक हो गया, ठुड्डी जो टेढ़ा हुआ था। तो कहीं फिर मेरी आँख खुल गई। तो बता रहे थे कि वो माता रानी ही थी, उनकी ही कृपा से ही मेरा ठीक हो गया। तो गुरुजी सभी आप इस तरह माता रानी के रूप में उनका अपने मतलब है मदद कृपा करी, उनका ठीक किया चेहरा। तो ऐसा कुछ हमारे साथ भी होना ही था, आपने इसीलिए सत्संग सुनाया, हमारा कष्ट कटाया गुरुजी, आपने इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपको भी, माता रानी को भी शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, माता रानी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, हमारा कष्ट कटवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और जो है आग लगने का भी एक सत्संग है किचन में, संगत जी गुरुजी एक सत्संग सुनवाए कि जो है आंटी बता रही थी कि गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं, पागल जल्दी समझते हैं अपनी, कि मेरी पागल जल्दी बेटी बहुत मानते हैं, हम भी कह रहे थे हम बहुत मानते हैं गुरुजी को। कहने लगी मेरे किचन में कुछ ऐसे हादसा होने वाला था, गुरुजी बोले कि जा किचन में देख, खाना बना था कि किचन में दौड़ के जल्दी देख। तो कहने लगी जाके देखे तो बिल्कुल कुकर का ढक्कन का जो रबड़ था वो निकलने वाला था, कह रही थी फट जाता, आग लग जाती, लेकिन जैसे गए देखे ये हादसा होते होते बच गया गुरुजी के आशीर्वाद से। तो इस तरह से शंकर जी गुरुजी सबकी रक्षा करते हैं, हमारा भी कोई कष्ट ही कटवाए गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुजी। कि कोई भूल चूक हुई क्षमा करिएगा गुरुजी, साथ संगत जी आप भी क्षमा करिएगा, और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करिएगा, और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी, उनके परिवार को खूब खूब ज़्यादा ब्लेस करिएगा, खूब ज़्यादा उनके जीवन में सुख शांति हो गुरुजी, उनकी छोटी बड़ी सभी अरदास सभी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा, सारे संगत परिवार को खूब ब्लेस करिएगा गुरुजी, और हम सबको ब्लेस करिएगा। हमसे कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करके जो हम माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन कभी हमें छोड़ के ना जाइएगा गुरुजी, कभी हमसे रूठिएगा नहीं, सदा आपकी मेहर, आपका कृपा भरा आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बनी रहे, और आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा गुरुजी। हमारा कष्ट हमेशा आप अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी, उसके लिए सॉरी गुरुजी, क्षमा चाहते हैं। हमारे गुरुजी आप सदा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक ठाक रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, यही प्रार्थना है आपके लिए हमारे गुरुजी सदा सदा खिलखिलाते रहें, जैसे फोटो स्वरूप में देखते हैं दिल खुश हो जाता है, जी नहीं भरता कि देखते ही रह जाए, निहारते ही रह जाए।
सदा खुश रहिए हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी। और बाकी आगे सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सरबत वाला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। आज 27 सितंबर शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। दिन शनिवार है गुरुपा। सुबह आज बैठ के 16 मिनट हो रहे हैं गुरुपा। गुरुपा मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सबसे पहले तो आपको शुक्राना है गुरुपा। मैंने आपसे अरदास लगाई थी गुरुपा, मेरे पापा की बीमारी का पता चल जाए तो उस अकॉर्डिंग दवा होगी तो वो ठीक हो जाएंगे। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने बीमारी तो बताई गुरुपा। मेरे पापा का अल्ट्रासाउंड होना था और अल्ट्रासाउंड होना था तो मेरी बहन के वो डॉक्टर, मेरी बहन उनके पास ही काम करती थी, उनका बड़ा हॉस्पिटल है। तो वो उन्होंने पापा जानते थे तो उन्होंने पापा का अल्ट्रासाउंड किया। फिर उनको अचानक खांसी आ गई तो उन्होंने उनका एक्सरे भी करवा दिया। तो गुरुपा उनको एक्सरे में ना टीबी निकला। तो गुरुपा मन तो बहुत दुखी हुआ गुरुपा, मेरी बहन भी बहुत रोने सी हो गई, लेकिन हम लोगों ने सारे नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। अब गुरुपा दवाई दी, टीबी निकली गुरुपा। फिर उन्होंने देखा, डॉक्टर ने रिपोर्ट वगैरह देखी है, दवाई तो दी है गुरुपा, लेकिन मन बहुत विचलित है। वो भी बहुत परेशान, उनके शरीर का इतना दर्द, उठ नहीं पा रहा। सोते हैं तो उन्हें लूज मोशन हो जाता है, यूरिन लीक हो जाती है। तो गुरुपा उन्हें ठीक कर दो आप गुरुपा, उन पे मेहर करो गुरुपा। बहुत परेशान हो गए, शरीर में बहुत दर्द होता है गुरुपा उनके। आज उनका सिटी स्कैन होगा गुरुपा। तो आप अंग संग ही रहना गुरुपा, कुछ निकले ना गुरुपा। और यूरिन जो लीक होता है उसके लिए आज फिर डॉक्टर ने फ्लो चेकअप कुछ करेंगे, फिर उसके बाद वो दवा लिखेंगे। तो गुरुपा उनको जैसे रूटीन में लैट्रिन बाथरूम होती थी वैसे ही हो गुरुपा, और उनको वो लैट्रिन बाथरूम वैसे ही हो गुरुपा, ठीक ठाक हो जाएं और अपना एक बार सुबह जैसे जाते थे वैसे ही लैट्रिन जाएं गुरुपा। और गुरुपा उनके पेन निकाल दो गुरुपा। शरीर में बहुत दर्द है गुरुपा, बहुत परेशान है, रोने लगते हैं गुरुपा। मेरे पापा रोते नहीं थे गुरु। तो गुरुपा आप मेहर करो गुरुपा, मेहर करो। मेरे पापा के लिए अरदास है गुरुपा। सुबह पूजा कर रही थी गुरुपा, माता रानी से आने से तो घर में खुशियाँ होती हैं ना गुरुपा। और आज मैं पूजा करते करते, माता रानी का आरती करते करते रोने लगी गुरुपा। मुझे बहुत बुरा लगा गुरुपा कि माता रानी भी क्या सोच रही होंगी कि मेरी बेटी आरती भी कर रही है और रो भी रही है गुरुपा। उस समय ना मेरे पापा का चेहरा मेरे नज़रों के सामने बार बार आ रहा था, जैसा लग रहा था कि उन्हें कुछ हो गया, उनको कुछ हो गया ऐसा लग रहा था गुरुपा। इसलिए मैं रोना रोक ही नहीं पाई गुरुपा। बहुत तो मतलब हनुमान चालीसा कर रही थी तब भी बहुत रोना आ रहा था गुरुपा, मेरे पापा का चेहरा नज़र आ रहा था गुरुपा। फिर पूजा करने के बाद गुरुपा मैंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया गुरुपा। तब उसने बोला कि मैं पता करने के लिए, मन बहुत दुखी था अंदर से गुरुपा। तो फ़ोन लगाया गुरुपा तो मेरी बहन ने बोला कि पापा सो रहे हैं, लेकिन उनको सोते सोते ही लूज मोशन हो गया है। तो गुरुपा उन पे मेहर करो गुरुपा, वो ठीक हो जाएं, अच्छे भले हो जाएं, अपने पैरों पे बस चलें, खाएं पिएं और कुछ नहीं गुरुपा। और गुरुपा पापा मम्मी दोनों को जन को ब्लेस करना गुरुपा। और गुरुपा सुबह अंकल हस्बैंड ने पूछा कि कैसी तबीयत, मैंने बताया। तो गुरुपा मेरे अंकल हस्बैंड किसी की बीमारी से चाहे किसी से उनको कोई मतलब नहीं था, बस उसके पैसों से मतलब होता है। तो गुरुपा कह रहे हैं कि ये 1 रुपये भी नहीं देते गुरुपा, उसके बाद भी कह रहे हैं कि प्राइवेट में क्यों दिखा रहे, सरकारी में क्यों नहीं दिखा रहे गुरुपा। इतने दिन से वो सरकारी में दिखा रहे थे, आराम नहीं मिला तो उनके बच्चे उनको मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? क्यों छोड़ देंगे? सब बच्चे ऐसे नहीं होते ना गुरुपा। अपने माँ बाप को, मेरे माँ बाप ने हमें भी तो, हमने मांगी कोई चीज़ भी तो उन्होंने दी गुरुपा। हम अपने माँ बाप के लिए नहीं करेंगे, हम प्राइवेट में इलाज कराएंगे, कम से कम वो जल्दी ठीक तो हो जाएंगे गुरुपा। 7-8 महीना, साल होने वाला है गुरुपा उनको बीमारी से, टूट गए हैं एकदम गुरुपा।
तो अंकल हस्बैंड ने उस पर मुँह फुला लिया, बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना बात करो, अपने माँ बाप के लिए डिसीजन तो हमने लेना है ना उन्होंने क्या, उनके माँ बाप तो हैं नहीं गुरुपा। तो पहले भी उन्होंने पैसे हमारे पापा के खाए, आज तक वापस नहीं किए। ज़मीन भी मेरे पापा ने दिला दी, उस पे भी उन्हें बोलते हैं कि ठीक से रहेंगे रखो, नहीं तो रहने नहीं दूंगा यहाँ पे। तो गुरुपा जिस आदमी की सोच ही ऐसी हो तो उससे बहस करके क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने मुँह ही बंद रखा गुरुपा। मैं इससे कोई बात नहीं की गुरुपा उनसे। बस मैं आपके सामने अपनी अरदास कर रही गुरुपा, मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करना गुरुपा, पापा को हमारे ठीक कर देना गुरुपा, अपने पैरों पे ही रहें, अच्छे से ठीक ठाक रहें गुरुपा। और तकलीफ़ें दवाई जो में हो जाए गुरुपा, आज बहन जाएगी टेस्ट करना, उसमें गुरुपा आप अंग संग ही रहना। अब आप देखना गुरुपा, आपको जो सही लगे आप कराना गुरुपा। लेकिन शुक्राना गुरुपा, आपने उनकी बीमारी का जो नहीं पता चल रही थी, आपने उनकी बीमारी दिखा दी गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। अब उस अकॉर्डिंग दवाई होगी तो गुरुपा वो ठीक हो जाएंगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरुपा मेरी बहन रिपोर्ट आज टेस्ट कराएगी, कल परसों रिपोर्ट आएगी गुरुपा। वो जब रिपोर्ट दिखाने जाए गुरुपा तो आप मेरी बहन के साथ ही रहना, मेरे पापा की रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए गुरुपा, सब कुछ ठीक हो जाए गुरुपा, वो ब्लेस करना, उन्हें ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पापा ने, मुझे नहीं पता गुरुपा, आपको पता है कि उन्होंने कुछ माड़े कर्म किए कि नहीं किए, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुपा जब से मैंने अपना होश संभाला था, जब से हम बड़े छोटे थे गुरुपा, पैदा हुए, जब से हम अपने घर में रहते थे, हमारे पापा थे गुरुपा, आते थे मेरे पापा, अपने पापा मम्मी की बहुत सेवा करते थे, मेरी मम्मी भी बहुत करती थी, मेरी दादी को लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पे होती थी वो भी करते थे, मेरे पापा आके बाबा का भी पूरा करते थे, रात में 11 बजे ड्यूटी से आते थे, मेरे बाबा की पूरी सेवा करते थे। बहुत किया है बाबा को, मेरे बाबा दादी बाबा को दोनों जन को किया, किसी ने 1 रुपया भी नहीं लगाया, तो उन्होंने कभी उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और पूरा आखिरी टाइम तक उनको किया गुरुपा। गुरुपा सब उनकी बहनों ने ले लिया, मेरे बाबा का जितना धन दौलत था मेरे बाबा ने पहले उन्हें दे रखा था, बाद में मेरे पापा जब उनको करते थे गुरुपा तो मेरे बाबा बाद में पछता रहे थे गुरुपा, लेकिन मेरे बाबा के हाथ से सब कुछ जा चुका था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, इसलिए हमने तो अपने जीवन में अपने पापा को गलत करते किसी के साथ कभी नहीं देखा गुरुपा, उनके साथ ही बहुत गलत हुआ हमारे सामने। तो गुरुपा अब पहले के माड़े कर्म में तो मैं नहीं बता सकती गुरुपा, वो तो आप जानोगे। लेकिन शुक्राना है गुरुपा, आप जितना जीवन दो उनको, अपने हाथ पैर पे ठीक रहें, चलें और ठीक ठाक चलें गुरुपा। बिस्तर पे लेटे लेटे वो थक गए हैं गुरुपा, उनके शरीर का दर्द निकाल देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन में कहते हैं शुक्राना करो तो कभी अमंगल नहीं होता, अच्छा ही अच्छा होता है। आज हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी को मेरी तरफ से कोटान कोट नमस्कार। गुरु जी आपके चरणों में भी कोटान कोट नमस्कार। संगत जी मैं अपना शुक्राना संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। आप जी इतनियां ਨਿਆਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਫੱਟੇ ਨੇ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾੜ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਰਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਪਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾੜ ਆ ਜਾਏਗੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जी ने ही सब कुछ करना है। माता रानी आप जी ने भी कोटा को नमन है। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी, इसी तरह अपना मेहर पड़िया रखना। साथ दा संग, नाम दा रंग, भजन दा प्रताप बख्शना। वो कम कराना जेड़े आप जी नूं पावन, वो कम ना कराना जेड़े ना पावन। रखी लाज ना करी किसी दा मुताज, हर मैदाने पत कायम रखनी। दाता जी मेहर करनी। आप जी अगे अरदास करके मैं आज डॉक्टर को गई सां कि मेरे शोल्डर 'च बड़ा पेन है, पर ये अरदास करके गई सां कोई वड्डा नुक्स ना निकले। गुरु जी आप जी दा मेहर सदका, आप जी ने मेहर की है। हुण डॉक्टर ने दवाई दी है, उन्हें क्या खाओगे तो ठीक हो जाएगा। आप जी इसी दवाई 'च बरकत पाना कि मेरा दर्द दूर हो जाए। मैं जल प्रशाद भी रेगूलर पहले लैंदी सां, हुण अजकल छुट रहा है। हुण मैं कल तो जल प्रशाद भी रेगूलर लाँगी। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करना, मेरा दुख दूर करना। आप जी अगे एक अरदास है कि मेरे भतीजे सनी दी रिश्ते की गल चल रही है। जे आप जी नूं लगदा है कि रिश्ता ठीक है तो आप जी हाँ कराना। जेकर रिश्ता ठीक नहीं है तो आप जी कोई बहाना पा के ना करा देना कि कुड़ी वाले ही ना कर देवन कि साढ़े बच्चे नूं कोई परेशानी ना होए। बस इस तरह आप जी अगे हथ जोड़ के बेनती है कि आप जी अंग संग सहाई होना, वही कम कराना जेड़े आप जी नूं पावन, वो कम ना कराना जो आप जी नूं ना पावन। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करनी, परिवार दे सिर ते मेहर पर रखना। मेरे बच्ची दे परिवार दे सिर ते मेहर पर रखना। ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਅੰਤ न पारावार, हर कृपा करके बख्श लो, हम पापी वड गुनगार। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख 12 अप्रैल 2025 सुबह के 6:09 और वार है शनि जी का वार। और मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के महाचरणों में अपने 32nd अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा यह हाजिरी मेरी हाजिरी है। गुरुपा यह हाजिरी मेरे मुंडे दी हाजिरी है। गुरुपा यह हाजिरी मेरी कुड़ी दी हाजिरी है। गुरुपा ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
मेरी हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की हाजिरी है गुरुपा। ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे छोटे ब्रदर और छोटे ब्रदर की हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरे छोटे ब्रदर के 2 बच्चों और उनकी मिसेस की हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहन की हाजिरी है गुरुपा आपके चरणों में। और गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहन के हस्बैंड और उनकी गुड़िया की हाजिरी है। गुरुपा ने मुझे 48 डेज की अमृत वेला शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है और आज 32nd अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरुपा ही करवा रहे हैं। गुरुपा ही अमृत वेला में उठाते हैं। आज मई गुरुपा ने मुझे मई 2024 में खुद से जोड़ा संगत जी और 7 जुलाई से गुरुपा अपने घर में प्रवेश किए हैं और तब से इस घर के मुख्य सदस्य के रूप में इस घर की संपूर्ण बागडोर गुरुपा ही संभाले हुए हैं संगत जी। गुरुपा हमसे बहुत प्रेम करते हैं। गुरुपा ने अपने बच्ची का हाथ थामा और उसे मौत की कगार से बाहर निकाल कर लाए। आज पुनः जीवन 1 साल के बाद जीवन में फिर बहुत बड़ा भूचाल ले आया। जीवन बहुत डिस्टर्ब्ड है। गुरुपा आप सब जानते हैं। संगत जी मुझे माफ करें, मैं अभी कुछ कह सकने में असमर्थ हूँ, परंतु गुरुपा बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। वो जाने मेरे कौन से माड़े कर्म हैं जिसकी सजा मेरे बच्चों को मिल रही है। स्पेशली मेरे मुंडे ਦੇ जीवन विच बहुत उथल पुथल हैगी, क्योंकि तकलीफ ही ऐसी है जिसे बयां भी नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। ऐसा माड़ा समय ईश्वर किसी गुरुपा किसी के जीवन में न करे। जो तकलीफ से मैं गुजर कर आई हूँ, ऐसी तकलीफ किसी को न दे मेरे गुरुपा। आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो। मेरे परिवार का आपके अलावा कोई नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हो। जब आपने मेरी बाह पकड़ी है तो बस इस माड़े समय से भी आप बाहर निकाल देंगे। आप ही का विश्वास है। आपके आशीर्वाद से
मेरा संपूर्ण परिवार शक्तिशाली है, बहुत सशक्त और शक्तिशाली अनुभव करते हैं और हैं। क्योंकि अब अंधेरी के बाद ही तो उजाला है। जो उजाला है वो नवीन जीवन देता है, नए जीने का अवसर देता है, नवीन सोच देता है। जो जीवन आप हमारी बाह पकड़ कर चलाते हैं, वो सारे माड़े समय को पीछे छोड़ देता है और हमको कष्टों से बाहर निकालता है। आप कार्य करवाते हैं गुरुपा, आप जानते हैं एक सहकर्मी सीनियर कलीग का बिना किसी वजह से वो तकलीफ में है मेरे कारण, क्योंकि मैं बिना जाने अनजाने एक विक्टिम की मदद हमने की, तो उन बेचारों को इसका खामियाना भरना पड़ रहा है। गुरुपा, आप भी चमत्कार करके उस बात को वहीं पे दबा दीजिए और उनको कहीं और तबादले के विचार को भी खत्म करवा दीजिए गुरुपा, क्योंकि वो सीनियर हैं, कहाँ जाएंगे, मेरे कारण वो डिस्टर्ब हो गए हैं। स्वतः ही इस कार्य को पूर्ण करा दीजिए। कुछ ऐसा उधर आप अपना चमत्कार कीजिए कि कोई उनको वहां से जाना ना पड़े बस। और हमारे विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो, बस। अपनी मेहर बना के रखे गुरुपा। क्योंकि एक अच्छा कार्य हुआ है, एक जीवन ब्लेस किया है एक माँ बेटी को, तो इतना अच्छा कार्य के लिए इस परेशानी से दूर कीजिए गुरुपा उनको। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा ने आज सुबह सुबह बहुत अच्छा गुड न्यूज़ दिया। इतने दिन से अकाउंट में कुछ अमाउंट नहीं था, तो आज सुबह सुबह गुरुपा ने सुबह सुबह अकाउंट में अमाउंट डलवाया और बाकी गुरुपा और भी अमाउंट आना है वो भी आ जाए और गुरुपा
मुझको जो मेरा कार्य है, जो सेल का, प्रॉपर्टी का, वो करवा दे। बस यही इतनी दाद बख्श गुरुपा। बहुत लोगों को उससे जीवन मिलेगा गुरुपा। आप ही को करना है गुरुपा, प्रॉपर्टी का सेल करवाना है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप अपने इस सत्संग के दौरान अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हुई हो तो संगत भाई बहन मुझे माफ़ करें। बहुत आभार, बहुत आभार। संगत भाई बहन पर गुरुपा आप अपनी असीम मेहर बनाए रखें। सभी संगत भाई बहन को गुड हेल्थ, वेल्थ, लव, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक। उनकी सारी अरदासें पूर्ण करें। सारे संगत भाई बहन अपने परिवार के साथ बहुत प्रेम से मिलजुल कर रहें, बिना कोई क्लेश के। हर घर के क्लेशों का अंत करो मेरे गुरुपा, सबको भस्म करो। क्योंकि आप भी कह रहे थे कि सारे नेगेटिविटी को आप भस्म कर रहे हैं, तो सभी संगत भाई बहन के जीवन की नेगेटिविटी को पूर्ण रूप से भस्म करें और उनके लाइफ में हैप्पीनेस भर दें। सबको एबंडेंटली ब्लेस करें। अगर उनके घरों में कोई भी कानूनी केस में कोई इन्वॉल्व है तो उससे सबको बाहर निकालें, निजात दिलाएं। और उनके अगर कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज चल रहे हैं तो उनमें भी उनको विजयी बनाएं। सारे संगत भाई बहन को खुशहाल रखें गुरुपा। आपकी असीम मेहर सब पर बनी रहे। सबकी अरदासें पूर्ण करें, सबको अबंडेंटली ब्लेस करें मेरे गुरुपा। गुरुपा, गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का प्यारा सा ये चैनल हमारे लीना जी अति तुरंत हमारे सत्संग को ऑनलाइन कर देती हैं, तो उन पर भी आप अपनी असीम मेहर बनाए रखें। उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक दें। उनके घर में सारे सदस्य को खुशहाल रखें, क्लेश मुक्त रखें। सारे परिवार के सदस्य हंसते मुस्कुराते रहें और आपकी असीम मेहर सब पर बनी रहे। उनकी सारी अरदासें पूर्ण हों। बहुत आभार लीना जी और राज भाई जी, इतनी प्यारी सेवा प्रदान करने के लिए। यू आर वंडरफुल सोल्स। गुरुपा's blessings be always with you. बहुत आभार, बहुत आभार लीना जी और राज भाई जी, इतनी प्यारी सेवा के लिए। गुरुपा, आपने कहा कि मैंने तेरे पूरे प्रॉब्लम्स को भस्म कर दिया है। अब बस सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपने कहा कि तेरे बच्चों पर प्रॉब्लम है, तेरे लिए भी मुसीबत है घर के बाहर।
फिर मैंने सत्संग सुना है, तो आपने ब्लेसिंग भी दी है, उसके लिए भी गुरुपा बहुत शुक्राना, आपका शुक्राना। अब जीवन की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, बस तेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा, तो बहुत ब्लेसिंग्स तुझे मिलेगी। मैं और माता के साथ तेरे घर में आ रहा हूँ, तो उसके लिए गुरुपा बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर श्वास के लिए। पुनः जीवन देने के लिए, हमारी मति को, हमारी वाणी को, हमारे कर्म को, हमारे सोच को अपने अनुसार चलाने के लिए, और आप ही चलाएं गुरुपा हमारे संपूर्ण परिवार की, मन से लेकर उनके हर कर्म, हर मूव आप कराएं गुरुपा, क्योंकि आप कराएंगे तो सब उत्तम रहेगा, सही रहेगा। गुनाह से दूर रहेगा, तभी हम नीवा होके चल पाएंगे गुरुपा। नीवा होके चलाएं गुरुपा, कोई गलती ना हमसे हो, ऐसे हमें बनाए गुरुपा। बारंबार आपके श्री चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ संगत जी, और कल पुनः गुरुपा के साथ आज उनके आशीर्वाद से नवीन अमृत वेला सत्संग के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच मेरे गुरु, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, लव यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी सारी संगत को जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम हिमांशी है, मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ और मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि मैं एक बार स्कूल से मैम के साथ थेरेपी के लिए साकेत गई थी, स्पेशल एजुकेटर मैम के साथ। तो वहाँ मैं वॉशरूम में बंद हो चुकी थी, वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तो एक आंटी थी वहाँ जो काम करती थी, उन्होंने वॉशरूम जाने से पहले मेरे से पूछा था कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मैंने उनको बोला मैं वॉशरूम जा रही हूँ।
तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। जब मैं वॉशरूम गई मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और मैंने दरवाज़ा भटभटाया भी तो कोई भी नहीं आया। फिर वो आंटी थोड़ी देर के बाद आई और उन्होंने पूछा तुम इसमें वॉशरूम करने गई थी? मैंने बोला हाँ मैं वॉशरूम करने गई थी। आंटी ने बोला इसमें क्यों गई? ये दरवाज़ा अगर बंद हो जाता है तो फिर खुलता नहीं है, इसलिए अगली बार से इसमें मत जाना। मैं भी गई थी तो इसमें बंद हो चुकी थी और किसी और ने खोला था और इसमें और टीचर भी गई थी तो वो भी बंद हो चुकी थी, तो इसमें अगली बार से मत जाना। मैंने बोला ठीक है आंटी। फिर वो आंटी आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला और उससे पहले मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो कोई नहीं आया। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी से बोला गुरुजी अब आप ही कुछ करिए। तो वो आंटी आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा कि इसमें मत जाना, अगली बार से दूसरे वॉशरूम में चले जाना। तो मैंने बोला ठीक है आंटी, मैं अगली बार से नहीं जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन बार शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, आंटी जी और गुरुजी आप भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।